आया कि शिव नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए कि नहीं। ये शिव नैवेद्य जो है भगवान शंकर के ऊपर जो प्रसाद चढ़ जाता है, अब उसकी चर्चा है। और ये बहुत सुंदर विद्येश्वर संहिता का 22वां अध्याय है। अब वैसे तो यदि हम इसे सीधा सीधा पढ़ें तो कई बार मन उलझ जाएगा, क्योंकि मैं एक बार प्राय कहा करता हूं, आप यदि अपने घर में शिव महापुराण की कथा सुनोगे तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं उलझोगे। और कई बार मैंने लोगों का भाव भी बदलते देखा है। अरे महाराज ये सब झूठी बातें हैं, कुछ नहीं है, हमने पढ़ के देखा है। क्यों? क्योंकि हमारे संत कहते हैं सीधे सीधे पुराण की कथा को पढ़ोगे तो वो पुराण की कथा आपके लिए ऐसे होगी जैसे सागर का पानी, और वही कथा किसी संत और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा सुनोगे तो वह सागर का पानी ऐसे हो जाएगा जैसे बरसात का पानी। सागर के पानी से प्यास नहीं बुझती है, और वही सागर का पानी जब बादलों के द्वारा ग्रहण करके बरसाया जाता है तो वो पानी बड़ा मीठा हो जाता है, बड़ा मधुर हो जाता है, वह हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। इसीलिए सीधे सीधे आप यदि खुद पढ़ोगे तो कई बार भ्रम भी हो जाता है लोगों को। बहुत सी कथाएं हैं जो भ्रम उत्पन्न कर देती हैं, लेकिन जब आप सत्संग में सुनोगे, कथा में सुनोगे तो महाराज वहां किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात कि महाराज शिव नैवेद्य को ग्रहण करें कि नहीं करें। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल हमें लेना चाहिए कि नहीं, और ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। आइए शिव महापुराण के द्वारा ही इस प्रश्न का भी उत्तर, और ये बड़ी सुंदर कथा। सूत जी से जब प्रश्न किया सोनकादिक ऋषियों ने, तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः, भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्या यान्ति कोटिशः। कहा कि जिसने यदि एक बार शंकर जी के भोग, नैवेद्य और जल को यदि किसी ने ग्रहण कर लिया तो महाराज उसके करोड़ों पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। केवल देखने मात्र से पाप जल जाते हैं, ग्रहण करने की बात तो अलग है। इसीलिए शंकर जी का नैवेद्य परम पवित्र माना गया। पर इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है, एक भगवान शिव का भक्त हुआ जिसका नाम था चंड। चंड नाम का एक भगवान का भक्त, उसने शंकर जी का घोर तप किया। भोले बाबा प्रकट हो गए, वरदान मांग भगत क्या चाहिए। तो चंड ने कहा कि बाबा आप मुझे केवल यह वरदान दो कि जो आपके शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ जाए उस पर केवल और केवल मेरा अधिकार हो और किसी का अधिकार नहीं हो। शंकर जी बोले, भैया ये वरदान तो मैं नहीं दूंगा। ऐसा वरदान यदि मैंने तुम्हें दे दिया तो शिव भक्तों के साथ में बड़ा ही अन्याय हो जाएगा। ऐसा वरदान तो भैया हम नहीं देंगे। अरे भाई हमारे और भी तो भक्त हैं, उनको भी तो नैवेद्य चाहिए। पर शंकर जी बोले, मैं एक विधान लगा देता हूं कि जिस शिवलिंग के ऊपर चंड का अधिकार हो वह नैवेद्य कभी किसी को नहीं खाना चाहिए। वह नैवेद्य केवल वो चंड का भाग है, वो किसी को नहीं लेना चाहिए। अब महाराज ये कैसे पता लगे कि कौन से शिवलिंग के ऊपर चंड का अधिकार है और कौन से शिवलिंग के ऊपर चंड का अधिकार नहीं है। शालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजा
पाषाणे राजते स्वर्णे सुर सिद्धि प्रतिष्ठिते। कितनी जगह चंड का अधिकार नहीं है, ध्यान देना। हे ब्राह्मणों, सालग्रामोद्भवे लिंगे, एक शिवलिंग जैसे गंडकी नदी जो नेपाल में है उसमें से सालग्राम शिला प्रकट होती है। और ऐसा कहते हैं, हमने तो सुना है संतों के मुख से, अभी तक देखा नहीं है, कि गंडकी नदी में यदि कोई तुलसी तोड़ करके फेंक दे तो नीचे से सालग्राम भगवान उठ करके तुलसी से आगे चिपक जाते हैं। वही शुद्ध सालग्राम शिला है। तो उसी गंडकी नदी में से एक शिवलिंग प्रकट होता है। ऐसा मानते हैं कि बिल्व पत्र वहां यदि तोड़कर डाल दिया जाए तो बिल्व पत्र से शिवलिंग आके चिपक जाता है।